नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, कीटनाशक छिड़काव करने के लिए आजकल ड्रोन का प्रयोग काफ़ी तादाद में होने लगा है। क्या आप भी ड्रोन खरीदना चाहते हैं? क्या आपको पता है ड्रोन की कीमत पर सरकार की तरफ से कितनी सब्सिडी मिल रही है? तो आज हम इसी बात की आपको जानकारी देते हैं कि अगर आप खेती में कीटनाशकों को छिड़काव करने के लिए ड्रोन खरीदना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से इस पे 90% सब्सिडी है, यानी कि 10 लाख का ड्रोन आप 1 लाख में खरीद सकते हैं। यह जानकारी लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कोटा में आयोजित 2 दिवसीय कृषि महोत्सव के दौरान दी। और 1 एकड़ जो खेत है वो खाली 5 से 7 मिनट में स्प्रे हो जाता है। और देखिए, भारत के अंदर 58,000 किसान खेत में सांप के काटने से मरता है। 4 लाख लोग बीमार होते हैं जब वो दवाइयों को सूंघते हैं। इस सबसे उसको निजात मिलेगा। 2 दिवसीय कृषि महोत्सव कोटा में श्री राम रंगमंच दशहरा मैदान पर आयोजित किया गया था। इस अवसर पर लोकसभा स्पीकर ने कहा, आने वाले समय के अंदर लागत कम करने के लिए इस ड्रोन से आप बीज डाल सकते हो। जो पेस्टिसाइड कई कीड़ा लगाने लगा, एक साथ पेस्टिसाइड कर देते हो। ये ड्रोन देखेगा कहां कहां बीमारी है, वहीं पत्ती पर पेस्टिसाइड डालने का काम करेगा। और ये ड्रोन की कीमत कितनी है? ये ड्रोन की कीमत आने वाले समय के अंदर अभी भी 90% सब्सिडी है। 10 लाख का ड्रोन है, 1 लाख का ड्रोन मिलेगा। किसान में हम बांट बांट कर करेंगे तो हर दूरी पर ये ड्रोन की टेक्नोलॉजी उपयोग करने लगेंगे। ऐसे कई सारे स्टार्टअप हैं और इन स्टार्टअपों को देखने के बाद ही मेरी इच्छा हुई कि मेरे संसदीय क्षेत्र के अंदर, इस हाड़ौती के अंदर, कृषि उत्पादन के अंदर देश और दुनिया के अंदर सबसे आगे रहे तो यह हाड़ौती का क्षेत्र का रहे। यहां का किसान का बेटा जो यहां से पढ़कर गांव में जाता है, 10,000 15,000 की नौकरी ढूंढता रहता है। एक समय आए, जैसे लालचंद कटारिया जी के इलाके में मैंने देखा कि 18 बीघा के अंदर व्यक्ति 2 करोड़ रुपए कमाता है। यहां पर कभी भी आदमी पशुपालन का काम भी नहीं करता। यहां पर घास चराने बाड़मेर से आपके लोग आते हैं, लेकिन यहां का व्यक्ति पशुपालन नहीं करेगा। मैंने पिछली बार पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड भी लगाया था, वित्त मंत्री जी आई थी। उस समय मैंने कहा था एक दिन समय लगेगा, लेकिन इस इलाके के अंदर श्वेत क्रांति लेकर ही आएंगे। और श्वेत क्रांति के साथ जो मैंने प्रोसेसिंग प्लांट देखे यहां पर, आप भी देखे जाना किस तरीके से दही बना, मक्खन बना, छाछ बनी, आइसक्रीम बनी। आने वाले समय के अंदर प्रोडक्शन के साथ साथ प्रोसेसिंग प्लांट, ताकि उसका वैल्यू एडिशन होगा, जब किसान की लागत भी मिलेगी और दाम भी मिलेगा। अभी मैं बूंदी के अंदर एक सब्जियों को प्रोसेस कर उसको प्रिजर्व करने का काम चलता है। मैंने उससे पूछा कि अपने यहां सब्जियां बहुत होती है। उन्हें कहा कि जितनी मुझे सब्जियों की आवश्यकता है, चाहे मटर की आवश्यकता हो, चाहे गाजर की आवश्यकता है, उसकी 10% अभी कृषि के अंदर मुझे सब्जियां मिलती है। आप यहां से चले जाओ अर्जुनपुरा के अंदर, आप चले जाओ गिरधरपुरा के अंदर। जब अर्जुनपुरा के गिरधरपुरा के किसान की आमदनी को आप देखोगे कि 1 बीघा के अंदर वो 20,000 25,000 रुपए कमा रहा है, 30,000 कमा रहा है, 40,000 रुपए लगेगा। और एक किसान 1 बीघा के अंदर 2,000 3,000, कभी आपदा संकट आ जाए तो वह भी संकट। अब ये परिवर्तन हम शहर के एक हिस्से के दूसरे हिस्से की जमीन में देख रहे हैं। हम क्यों नहीं? मैंने पिछली बार कहा कि मैं 1 लाख फलोद्यान दूंगा। इस बार मैंने लक्ष्य किया है कि हर विधानसभा के अंदर
1 लाख फल उद्यान लगाएंगे और उसके साथ जो उसका फल उद्यान के बाद उसका नींबू आएगा, अमरूद आएगा, आंवला आएगा, जो भी बेर आएगा। अब बेर की मैंने देखे भी कि उस बेर का प्रोसेसिंग होता है, उस आंवले की प्रोसेसिंग हो रही है। ये सब प्रोसेसिंग के साथ अगर हम फलोद्यान करने लगेंगे, मेड़ पर पेड़ लगाने लगेंगे, तो आमदनी बढ़ेगी। मेरे किसान भाइयों, जब तक मेरे किसान भाइयों की आमदनी नहीं बढ़ेगी, देश के अंदर आर्थिक युग के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। और मेरा मानना है, मुझे पीड़ा दर्द है मुझे कि मेरे किसान की आमदनी बढ़ना ही चाहिए। मेरा किसान का बेटा 10,000 रुपए, 15,000 रुपए में दुकान पे ड्राइवरी पर नौकरी करता हुआ शहरों में नजर नहीं आए, वह गांव में रहकर 1 लाख रुपए की आमदनी करता हुआ नौजवान नजर आए। ये ताकत हाड़ौती के किसान की पैदा करनी है। मुझे लगता है कि कई बार मैं सपना देखता हूं, लेकिन सपनों को सच करने के लिए उतनी ऊर्जा भी है, उतना सहयोग भी आपका है। जो कुछ भी आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, दिल्ली की संसद में बैठकर इन माननीय मंत्रियों को बुला बुला कर यही कहता हूं कि मेरे किसान की आमदनी कैसे बढ़ सकती है, कैसा नया एग्रीकल्चर के अंदर अच्छे बीज आए, कम पेस्टिसाइड रुपए, जैविक खादी के रूप में क्या हो सकता है। इन सब से चर्चा करने के बाद जो परिणाम निकलता है, उसके लिए किसान मेला लगाते हैं। इसलिए आने वाले समय के अंदर मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये स्टार्टअपों को देख कर जाएं, कृषि वैज्ञानिक आए, उनके प्रशिक्षण को समझें, क्या नया बीज आया है, कितनी पेस्टिसाइड लगाना चाहिए, कैसे अपनी मिट्टी की जांच करना चाहिए। ये सारे काम हमें सीख कर जाना है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, आज भी है, कल भी है, कल हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर भी आएंगे। हर किसान हर नई चीज का अपने प्राकृतिक रूप से, जो उसने परंपरागत रूप से खेती की है, उस परंपरागत खेती और आधुनिक खेती को मिलाकर नए आविष्कार करने का काम करें और उदाहरण पेश करें। दुनिया के लोग, देश के लोग हाड़ौती के खेतों को देखने आए, ये सपना मैं देखना चाहता हूं। हम पशुपालन के रूप में डेयरी को देखने आए, ये मैं देखना चाहता हूं। डेयरी के बाद प्रोसेसिंग प्लांट, उसके बाद अन्न का उत्पादन हो, उसके बाद अन्य उत्पादन हो, उसके वैल्यू एडिशन के काम को देखने के लिए दुनिया के लोग यहां पर आए। जो भी देश और दुनिया में कहीं जाता हूं, मैं पिछली बार जब मैक्सिको गया तो मैंने मेरे एम्बेसडर से कहा मुझे कृषि विज्ञान केंद्र जाना है, क्योंकि मैक्सिको के अंदर पहली बार गेहूं की नई बीज का उत्पादन की आविष्कार हुआ था। मैंने मैक्सिको गया तो उस मैक्सिको के अंदर, उस अन्न के अंदर गेहूं की नई बीज पैदा करने वाला व्यक्ति कौन था? वह था भारत का वैज्ञानिक, जो आजाद हिंद फौज का एक सैनिक था। जहाज में बैठकर गया था कुली के रूप में, और कैलिफोर्निया होते हुए मैक्सिको की यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा वैज्ञानिक और डायरेक्टर बना। यह भारत की ताकत है, और यही भारत की ताकत मैंने दुनिया के अंदर देखी है। दुनिया के जितने भी देश में चले जाओ, चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, चाहे कनाडा में चले जाओ, वहां किसान मिलेगा तो भारत का मिलेगा। इसलिए भारत के किसान की ताकत बहुत बड़ी है, भारत के किसान की ऊर्जा बहुत है, काम कठिन परिश्रम की ताकत है। इसलिए किसान भाइयों यहां पर आए, कल अपने भाइयों को और लेकर आओ, हर स्टार्टअप पे जाओ, हर स्टॉल पे जाओ, चीजों को समझो, और जो समझ में आए उसको कैसे आज से उपयोग करना चाहते हैं, मैं आपके साथ हूं। पैसे धन की कोई कमी नहीं आएगी। हम सब मिलकर यहां पर नए स्टार्टअप के माध्यम से आधुनिक नई खेती कर कृषि विज्ञान के रूप में, कृषि केंद्र के रूप में एक नया युग की शुरुआत करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।